लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 20वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मित्रों ने भूपति से पूछा, बात क्या है भाई, इतने व्यस्त कैसे? भूपति ने कहा, अखबार। मित्र, फिर अखबार? घर द्वार अखबार की रद्दी में लपेटकर गंगा में बहा दोगे क्या? भूपति, नहीं, अब कि मैं खुद नहीं निकाल रहा। मित्र, तो? भूपति, मैसूर से एक अखबार निकलेगा, मुझे उसका संपादक बनाया है। मित्र, घर द्वार छोड़कर एकदम मैसूर चले जाओगे? चारू को साथ लिए जा रहे हो क्या? भूपति, नहीं तो मामा वगैरह यहां आकर रहेंगे। मित्र, संपादकी का नशा तुम्हारा छूटा नहीं किसी तरह? भूपति, आदमी के लिए कोई ना कोई नशा तो चाहिए ही। चलते वक्त चारू ने पूछा, कब तक आओगे? भूपति ने कहा, तुम्हें जब अच्छा न लगे तब लिख देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर विदा होकर जैसे ही भूपति दरवाजे तक पहुंचा, वैसे ही चारू सहसा दौड़ी आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे साथ ले चलो, मुझे यहां छोड़ मत जाओ। भूपति ठिठक कर खड़ा हो गया और चारू के मुंह की तरफ देखता रहा। मुट्ठी ढीली हो जाने से भूपति के हाथ से चारू का हाथ निकल आया। भूपति चारू के पास से हटकर बरामदे में जा खड़ा हुआ। भूपति समझ गया, अमल की विच्छेद स्मृति जिस घर को घेरे हुए चारों ओर से ग्रस रही है। चारू दावानल ग्रस्त हरणी की तरह उस घर को छोड़कर भागना चाहती है, पर मेरे विषय में उसने एक बार भी नहीं सोचा। मैं कहाँ भाग कर जाऊं? जो स्त्री अपने हृदय में निरंतर दूसरे का ध्यान करती है, परदेश जाकर भी उसे भूलने की छुट्टी नहीं मिलेगी। निर्जन बंधुहीन प्रवास में रोज उसका साथ देना पड़ेगा। दिन भर परिश्रम करके शाम को जब घर लौटूंगा, तब निस्तब्ध शोकाकुल नारी के साथ वो रात कैसी भयानक हो उठेगी। जिसके हृदय के भीतर मृतक का भार है, उसे हृदय के पास रखना, ये मैं कब तक कर सकता हूं? और भी कितने वर्ष रोज रोज मुझे इस तरह जीना पड़ेगा? जो आश्रय टूट फूट कर चकनाचूर हो गया है, उसकी टूटी फूटी ईंट लकड़ियों को फेंक कर भी नहीं जा सकता। उन्हें कंधे पर लादे हुए जाना पड़ेगा। भूपति ने चारू से आकर कहा, नहीं, सो मुझसे नहीं हो सकता। एक ही क्षण में सारा खून ठंडा पड़कर चारू का चेहरा कागज की तरह सूखा सफेद पड़ गया। चारू पलंग की पाटी पकड़कर उसके सहारे किसी तरह खड़ी रही। भूपति ने उसी वक्त कहा, चलो चारू, मेरे साथ ही चलो। चारू ने कहा, नहीं, रहने दो। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 20वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ नष्ट नीड़ उपन्यास अब समाप्त होता है।